जंगल में रास्ता ढूंढते हुए मैं एक विशाल गड्ढे में गिर गई और सीधे एक गुफा में जा गिरी। चारों तरफ अंधेरा था, धूल मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरा पैर एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरी रीढ़ में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरा सिर घूम रहा था, इसलिए मैंने एक स्कार्फ अपने सिर पर बांधा ताकि खुद को संभाल सकूं। सब कुछ शांत और अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ मैं थी, खामोशी में फंसी हुई। मुझे जिंदा रहना था। मैंने एक नुकीला पत्थर उठाया और उस बड़े पत्थर को काटना शुरू किया। ये बेहद धीमा और दर्दनाक था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और फिर एक दरार की आवाज आई। दर्द सहते हुए मैंने आखिरी टुकड़ा भी तोड़ा और अपने पैर को आजाद कर लिया। शरीर में आग सी लग गई, लेकिन मैं उठी और बाहर निकलने का रास्ता खोजा। मैं गुफा से बाहर रेंगते हुए निकली, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी मेरे पैरों के नीचे की चट्टानें खिसक गई। मैं नीचे जा गिरी, पेड़ों की शाखाओं को चीरते हुए। मेरा पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं चिल्लाई इतनी जोर से कि मानो पूरा जंगल गूंज उठा। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके सहारे चलना शुरू किया। एक कदम, फिर एक और। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चलती रही। जंगल एकदम शांत था। सूरज तेजी से ढल रहा था। मुझे नहीं पता था किस दिशा में जाना है, तो मैं रुक गई। एक पेड़ के नीचे सिमट कर बैठ गई। अंधेरा मुझे अपनी बाहों में ले गया। अगली सुबह मैं फिर उठी और चलना शुरू किया। ये एक अंतहीन सफर जैसा लग रहा था, थकाऊ, तकलीफ देह, लेकिन मैंने खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ाया। तभी मुझे एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी आ रही हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मदद मिल सकती है। मैं उस आवाज के पीछे चलती गई और वहाँ पहुंचकर देखा कि ये तो नदी के तेज बहते पानी की आवाज थी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रोई नहीं, बस वहीं बैठ गई। गहरी सांस ली और उन सब पलों को याद किया जो मैं झेल चुकी थी। फिर मैंने एक लकड़ी का पटरा देखा जो धीरे धीरे नदी के किनारे तैर रहा था। उसी पल मेरे मन में ख्याल आया, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे खुद बनाना होगा। मैंने पटरे को पानी में ढकेला, उस पर चढ़ गई और खुद को कसकर पकड़ लिया। नदी का बहाव तेज था, पानी ठंडा और बेरहम। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बहती रही, मिनटों तक, घंटों तक। आखिरकार सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक कहीं से दो आदमियों ने मुझे पानी से खींचकर बाहर निकाला। उनमें से एक मेरी छाती पर दबाव डाल रहा था और फिर मैंने लंबी सांस ली और मेरी आंखें खुल गईं।